गाइस बहुत गर्मी। हाय क्यूटीज, 1 डिग्री सेल्सियस तक है एंड मेरे को व्यूज है 900 सब्सक्राइबर। सो सॉरी गाइस, से हूं मेरी कट ऑफ क्या रहेगी। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. That is Monika's Vlog GMCS. I'm Monica, BSc Nursing, third year student at GMCH College of Nursing. It's 41 degrees Celsius in the Chandigarh. I'm still shooting this video for my views as well as for you guys. ठीक है? I am telling you the truth, but फिर भी follow me on Instagram. I will mention my page over here. ठीक है? And do subscribe to my channel. And thank you so much for the 900 subscriber. मैं बहुत ज़्यादा खुशी कि आपने 900 subscriber दे दिए इतना। ठीक है? Without any further ado, let's get into this video. तो इसमें क्या होता है? तो मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, तो उसमें मैंने सबके लाइक पूछा था कि क्या क्या डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं रिगार्डिंग द जीसेट। तो सो मेनी ऑफ यू आस्क्ड, तो वी हैव इतने सारे क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे। ठीक है, तो फर्स्ट अंकित ने मुझसे पूछा है, अंकित है जिसने मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा है कि मैम 12th या 11th में से क्या वेटेज रह सकती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, फिजिक्स केमिस्ट्री 11th 12th सिलेबस इज बोथ क्लासेस 11th एज वेल एज 12th, नॉट वन ऑफ द क्लास। ठीक है, 10+2 लिखा है, इसका मतलब है कि 11th भी आएगी और 12th भी आएगी। सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ एज वेल एज जो वहाँ पर कम्युनिटी होती है ना कमेंट सेक्शन में वो पढ़ती है। ठीक है, तो उनको भी कंफ्यूज मत करा, क्योंकि मैम वो एक बच्चा पूछता है कि मैम 11th का सिलेबस आ रहा है, 12th का सिलेबस आ रहा है, 4 बच्चे और पूछने लग जाते हैं भाई प्लीज। और अंकित लेट मी टेल यू कि 11th और 12th का कोई वेटेज एज नहीं रहता, क्योंकि आपका 11th और 12th इक्वल ही आती है। यू हैव 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का इक्वल क्राइटेरिया रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास लाइक कम ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपके पास इक्वल वेटेज रहेगी। और दो इस बार पैटर्न चेंज है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इक्वल ही आए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ठीक है, स्टूडेंट इज अभिषेक, दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए जीसेट एग्जाम के लिए। कंसिडर मी एज अ मैम। ठीक है, अगर तुम मेरे जूनियर बनते हो ना तो ठीक है, जस्ट जोकिंग गाइस। ठीक है, आई एम नॉट योर दी। ठीक है, वेल अभिषेक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बता सकती, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता सकती हूँ जिस पर आप ज्यादा ध्यान कर सकते हो, लाइक यू विल फोकस ऑन दैट चैप्टर मोर। ठीक है, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं नहीं बता सकती जो कि पक्का ही आएगा। आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट चैप्टर जिस पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, ताकि आप स्कोरिंग भी है, इजी भी है और आप अच्छे से कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज सुनीति। सो सॉरी गाइस, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सुनीति, जनरल में मैक्सिमम नंबर्स क्या रहेंगे, मुझे कितने चाहिए फॉर द क्राइटेरिया। वेल सुनीति, लेट मी टेल यू अगैन कि मैं कुछ क्राइटेरिया नहीं बता सकती हूँ कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर इन अ ईयर, एग्जाम का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट है, मीडियम है, ईजी है। अगर ईजी होता है तो कट ऑफ हाई चली जाती है, सेम गोज फॉर द नीट। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो द सेफेस्ट स्कोर फॉर द जनरल पूल, लाइक अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, लेट मी टेल यू, सेफेस्ट स्कोर हमेशा रहता है कि 75 अबव मार्क्स आ रहे हैं, 75 मार्क्स आ रहे हैं, तो यू आर ऑन अ सेफ जोन कि आपको मिल जाएगी। तो बबीता ने मुझसे पूछा है कि एडमिट कार्ड के जो पीछे एक फ्यूचर रेफरेंस का एक कार्ड दिया है, वो क्या हमें एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है घर रखना है। फिर आप ले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी डील नहीं है, जस्ट अ पेपर। ठीक है, इट डजंट वेट टू मच। ठीक है, तो अगर आप 2 कॉपीज निकाल लीजिए, 2 कॉपी एक अपने पास रख लीजिए घर पे एंड एक वहां बाहर ले जाइए, लाइक अपने सेंटर पे। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ये बहुत छोटे छोटे डाउट्स हैं, डोंट कंफ्यूज, जस्ट मेन फोकस इज ऑन योर स्टडीज गाइज। नेक्स्ट इज, तो पैटर्न चेंज हुआ है, यू हैव 2 अदर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश को इतना भजिया बना लिया है, लाइक इतना पागल हो गया हो, लाइक इंग्लिश नहीं आती तुम्हें, हाँ इंग्लिश नहीं आती, आसान सी जो थोड़ी बहुत पूछते हैं, बिकॉज लाइक जो भी ये पैरामेडिकल के कोर्सेज कर रहे होते हैं, बीएससी नर्सिंग के कोर्स करते हैं, वो बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए ना, बिहारी तो नहीं बोलोगे ना तुम। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश आनी चाहिए, वही थोड़ा बहुत नॉर्मल पूछ लेंगे तुमसे। एंड व्हाट अबाउट नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या, लाइक तुमने बीएससी नर्सिंग कर लिया है क्या, नहीं करी ना। कंसिडर मी एज अ 12th पास स्टूडेंट, तो मुझे नहीं पता नर्सिंग का क्या है। ठीक है, तो मुझसे उसी रिगार्ड्स पे पूछेंगे कि आपका क्या, जनरल चीजें पूछेंगे ना, कि लाइक सीपीआर क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, पता होना चाहिए ना कि बंदे को अगर सांस नहीं आ रही है, उसकी कैरोटिड पल्स नहीं हो रही, तो उसको आपने सीपीआर देनी है। ये नॉर्मल चीजें हैं। लाइक उसको चोट लगी तो फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करोगे, डायरिया हो रहा है ओआरएस प्रोवाइड करोगे ना, दीज आर द समथिंग बेसिक। ठीक है, जो आप करते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें पूछेंगे। एंड लेट मी टेल यू, अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो एग्जाम ज्यादा टफ नहीं आएगा, बिकॉज आजकल इतना ज्यादा एक्सेस है टूवर्ड्स द इंटरनेट, लाइक यू कैन सर्च एनीथिंग, लाइक कहीं का भी पेपर कहीं से ही मिल जाएगा। इफ अगर आप ChatGPT भी डाल दो ना कोई टॉपिक, आपको 20 क्वेश्चन बना के दे, वो 20 क्वेश्चन भी बना देता है, तो इतना ईजी है, लाइक यू कैन जस्ट गो एंड सर्च इट ऑन गूगल कि आपको जीसेट के एग्जाम के पेपर चाहिए, आपको किसी भी साइट पे मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो आप अपने वहां से। ठीक है,
सो इतना बड़ा कुछ सवाल नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो आई हैव टू एम्फसाइज ऑन दैट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस। सिलेबस यार गाइज मैं लेट मी टेल यू अगैन एंड अगैन कि क्लास 11th एंड 12th दोनों ही आएगी, क्योंकि वहाँ पर 10+2 होता है, दैट मीन्स 11th + 12, ठीक है। सो डोंट आस्क मी अगैन एंड अगैन, ठीक है। नाउ PYQ के लिए एक बच्चे ने चैनल पूछा था, मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी लाइक पिछले साल ही पोस्ट करा था वो चैनल की फोटोग्राफ, ठीक है, दो ही इज नॉट पेइंग मी सो मच। वी मेड एजुकेशन है, वहाँ पर ना कुछ वीडियोस डली हुए हैं जहाँ से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी PYQs के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो यस गाइस, तो अब मैंने आपकी सारी क्वेरीज वगैरह एंड ऑल सारी चीजें मैंने डील कर चुकी हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज कि व्हाट आर द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स एंड फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेट्स गेट इनटू दिस, ठीक है। सो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि दीज आर द मोस्ट ईजिएस्ट एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज लाइक स्कोरिंग चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कहीं लिखा हुआ है कि हाँ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट समथिंग लाइक दैट, तो दीज आर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने इन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करा था इन माई प्रिपरेशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरी रैंक पूछते हैं जी सेट में कितनी थी, तो मेरी रैंक 7th थी, ठीक है, और मेरी ऑल इंडिया कोटा से 13 रैंक थी। नाउ let us talk about the important chapters for the biology, ठीक है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है बिकॉज योर एग्जाम इज ऑन 14th of June 2025, ठीक है। तो द थिंग इज आपने बायोलॉजी में क्या करना है। बायोलॉजी में यार सबसे पहले सबसे स्कोरिंग जो सबकी फेवरेट यूनिट होती है, दैट इज आई होप यू गेस दैट, फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की पूरी यूनिट कर लेना। फर्स्ट लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सारा अच्छे से कर लेना एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तुम्हारे लिए, है ना। एंड उसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो नर्सिंग एप्टीट्यूड कर रहे हो ना, वो यहीं से आ सकता है, ठीक है, क्योंकि नर्सिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन में क्या होता है एंड ऑल दैट, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट, ठीक है। तो आप उससे कर सकते हैं। नाउ द लास्ट इज लाइक प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी इजी नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग है, रट्टे वाली है, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग। एंड देन इसके बाद आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके 2 ही चैप्टर है जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं एंड स्कोरिंग है फॉर द नीट एज वेल एज फॉर दी जी सेट, ठीक है। एंड देन उसके बाद जेनेटिक्स कर सकते हो, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत मुश्किल है एंड टाइम लगता है ग्रास करने में चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद आप अपने इजी चैप्टर्स कर सकते हैं जितने भी आपके रह जाते हैं, लाइक वो वाटर ट्रीटमेंट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग। मैंने कैसे पढ़ा था, तो डॉक्टर आनंद मनी सर हैं ऑन अ यूट्यूब, उस पर लाइक शॉर्ट वीडियो होती है फॉर द 20-minute रिविजन फॉर ईच चैप्टर, आप वो देख सकते हो। मैं नीचे मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में कि मैंने कौन सी वीडियोस देखी थी। एंड वो क्या करते हैं सर, लाइक वो एक चैप्टर को 20 मिनट्स में कवर करते थे, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो यू कैन श्योरली चेक इट आउट इफ यू वांट टू गाइस, ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेट अस टॉक अबाउट द फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए मैंने पर्सनली क्या करा था, सेम। नाउ तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस, यहाँ पर डायमेंशंस ही आपको लर्न करनी पड़ते हैं, जिसका डायरेक्ट 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D जो मोशंस के होते हैं। NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इजी चैप्टर है ये। रोटेशनल मोशन बहुत मुश्किल चैप्टर है, बट हाँ इसमें जो लाइक आप फॉर्मूला लर्न करते हो फॉर द राउंड बॉडी, फॉर द सिलेंड्रिकल बॉडी, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ये लर्न कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ईजी एज वेल एज स्कोरिंग यूनिट है, तो आप इसे कर सकते हैं। एंड सेमीकंडक्टर को भी इंक्लूड कर लेना इनटू द मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, जिसमें गेट एंड गेट नॉर एंड ऑल दैट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ईजी है, ठीक है। एंड देन EM वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके थेरेटिकल क्वेश्चन होते हैं इन फिजिक्स, ठीक है। तो यू कैन श्योरली चेक इट आउट कि क्योंकि अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट नहीं अच्छा है तो थेरेटिकल चीज़ें ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो थेरेटिकल में EM वेव्स पे आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फिर अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ योर्स, ठीक है, जो बच गए हैं। एंड देन फिजिक्स के लिए भी आप कोई 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लो और आप देख लो, ताकि आपकी क्विक रिविजन हो जाए, ठीक है। एंड फॉर द केमिस्ट्री वी हैव द 3 पार्ट्स, लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करना, सेम लाइक इन सब के लिए 1 शॉट वीडियो कोई भी ढूंढना और क्विक रिविजन कर लेना। प्लस आप क्या करना, अगर आपने अपने नीट के प्रिपरेशन में या कभी भी अपनी प्रिपरेशन में क्या करा होगा, लाइक फार्मूलाज वगैरह बनाए होंगे, तो यू कैन जस्ट रिवाइज ऑल दोज फार्मूला। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, दो इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं जी सेट में, बट फिर ठीक है, सेफ चॉइस, ठीक है। एंड फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक नेमिंग अच्छे से कर लेना, क्योंकि नेमिंग आते हैं क्वेश्चन, नेमिंग का क्वेश्चन आता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नेमिंग, रिएक्शन जितनी भी है वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपने फार्मूला रिवाइज कर लिया एंड ऑल दैट। एंड नाउ फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, S ब्लॉक, हाइड्रोजन एंड DNF ब्लॉक, तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। एंड इसमें क्या कर सकते हो आप, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ना, वो अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि वो भी आ जाती है। नाउ लेट अस, प्रायोरिटी थी, ये आपको करने ही करने थे बहुत अच्छे से। अब इसके
उसके बाद जितने भी आपके चैप्टर्स रह सकते हैं आप उसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। दो आई एम टेलिंग यू, आपका कोई और प्लान है आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि मेरे अकॉर्डिंग ही करना है, इट्स अकॉर्डिंग टू यू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि लाइक अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या कर लो, कोई भी यूट्यूब चैनल उठाओ, है ना, एंड लिखो कि लाइक फॉर द नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आई नीड दिस चैप्टर पे क्वेश्चन एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारा चाहिए। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, यू कैन जस्ट क्लिक इट ऑन द ऑफिशियल साइट ऑफ GMCH, दैट इज www.gmch.gov.in। वहाँ जाके अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, कलर प्रिंट आउट ले लीजिए और ब्लैक एंड व्हाइट भी ले लो, नो मैटर, बट फॉर द सेफ्टी चॉइस यू कैन गो फॉर द कलर प्रिंट आउट। एंड या I hope I covered all your doubts and queries regarding the GSET. If you have any of the query or doubt regarding this, again, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे, so you can surely put it into the comment section. I will surely reply जो मैंने वीडियो में नहीं बोला है, ठीक है। अगर वीडियो में मैंने बोला है and you are still asking me the same question, I'm not gonna reply you guys, ठीक है। This is going to be a rude but still, ठीक है। यहाँ तक आ गए हो तो do subscribe the channel and do follow me on the Instagram and do like, share and subscribe to my channel, and bye bye guys, all the best for the exam.